नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का वीडियो। अब आज का पहला प्रश्न है, कामागाटो मारू क्या था? ये एक सैनिक इकाई, एक बंदरगाह, एक जहाज़ और एक औद्योगिक टाउनशिप। आपका आंसर आता हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, एक जहाज़। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। जहाज़ में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में था, के लिए रवाना हुआ था और 23 मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 को वहां उतारा और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज़ में 340 सिख थे और 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। जहाज़ को कलकत्ता के बजबज घाट पर पहुंचा तो 27 सितंबर 1914 को अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी थी। इसमें 19 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। ये जो है घटना है, जेम्स कैंपबेल की पुस्तक भारत में राजनीति व्याधि में मिलता है। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ए श्रीमती मेनका गांधी, बी महात्मा गांधी, सी बलराम जाखड़, डी श्री चरण सिंह। इसका आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1906 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। वहीं पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना किए थे और नवजीवन और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र वहाँ से प्रकाशित करते थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क को किस चीनी सेनापति ने हराया था? ए पेन चाओ, बी पेन यांग, सी ची हुआंग टी और डी में है हो टी। इसका आंसर है ए पेन चाओ। अगला प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? ए सत्यनारायण सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जीवी मावलंकर और डी संजीव रेड्डी। इसका आंसर है जीवी मावलंकर। ब्रिटिश भारत के केंद्रीय असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले श्री जीवी मावलंकर ने ही अंग्रेजी काल की जो विग होता था उसे त्याग दिया और गांधी टोपी पहन के सदन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली और डी है अरुणा असफ अली। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी नहीं होगा। इसका आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। नारा उन्होंने दिया था और गांधी जी ने शुरू किए थे। वर्ष 2017 में देश के भारत छोड़ो, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इस दौरान उस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें भारत छोड़ो का नारा भी शामिल था। और मोदी जी ने मन की बात में कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए यूसुफ मेहर अली का नाम लिया था। और यूसुफ मेहर अली ही थे जिन्होंने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का नारा दिया था और गांधी जी ने 1942 में आज़ादी के लिए छेड़े गए इस आंदोलन में इसे अपनाया था। 23 सितंबर 1903 को यूसुफ मेहर का जन्म हुआ था और अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नेता थे और कई बार जेल गए थे, 8 बार जेल गए थे। 1942 में जेल में बंद होने के बावजूद बम्बई, जो कि अभी मुंबई है, उसके मेयर चुने गए थे। यूसुफ मेहर अली ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान समेत कई किताबें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? INA जो ट्रायल हुआ था लाल किला पे, उसमें उनका वकील था। तो ए सुभाष चंद्र बोस, बी सी राजगोपालाचारी, सी आसफ अली और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है आसफ अली।
प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के बचाव पक्ष वकील के रूप में मूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और आसफ अली थे। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, अपना केबीसी व्हाट्सएप चैनल, उसे फॉलो कीजिएगा। अभी क्या हुआ था कि मेरा मोबाइल पिछला महीना चोरी हो गया था यात्रा के दौरान, तो उससे क्या हुआ कि अचानक से खलबली मच गई। भाई इतने सारे लोगों का कांटेक्ट है और वो कांटेक्ट अब जो है रिकवर भी नहीं हो सका है। तो अब व्हाट्सएप चैनल पे उससे क्या होगा कि एक बार में मैं तुरंत मैसेज भी कर सकता, और चैनल जो है वो भी जाने का डर हो गया था मुझे, पर खैर इसे वापस मैं ले आया। अगला प्रश्न है, विलियम आदिस ने टूथब्रश का आविष्कार किस जगह पर रहते हुए किया था? ए जेल, बी घर, सी लैब, डी दुकान। इसका आंसर होगा ए जेल। ये जो विलियम आदिस थे उस समय वो कैदी थे और 1780 में इसका आविष्कार किया था। इंग्लैंड के एक जेल में थे। अगला प्रश्न है, तारपीन किस सदाबहार शंकु वृक्ष से प्राप्त होता है? ए देवदार, बी कैक्टस, सी फर्न और डी शीशम। इसका आंसर है ए देवदार, तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, गैंडों का सिंग होता वास्तव में किससे बने होते हैं? ए केराटिन, बी मिलेनिन, सी हड्डी, डी कार्टिलेज। इसका आंसर है ए केराटिन, केराटिन के बने होते हैं गैंडे का सिंग। अगला प्रश्न है, किस गायक का मूल नाम ए एस दिलीप कुमार था? ए दिलीप कुमार, बी ए आर रहमान, सी अशोक कुमार, डी किशोर कुमार। इसका आंसर है ए आर रहमान। अल्लाह रखा रहमान इनका नाम है और ए आर रहमान के नाम से फेमस है, और हिंदी तमिल फिल्मों में संगीत और भी बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी में। और इनका जो जन्म हुआ था 6 जनवरी 1967 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और जन्म नाम इनका था अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार, इनका जन्म नाम था। और बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए थे, अल्लाह रखा रहमान यानी ए आर रहमान रख लिए थे। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी थी। हो सकती है ये भी प्रश्न पूछा जाए, ये भी जीके में कभी कभी पढ़ने को मिल जाते हैं। स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म है उसके लिए उनको 2 ऑस्कर मिले थे, और जो गाना है जय हो उसी फिल्म में, उसमें सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले थे। तो फ्रेंड्स, अपना केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं अच्छा क्वेश्चन डालूँगा। साथ में उसमें एक फ़ायदा है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे होता है ना, ग्रुप वगैरह में कोई लोग ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि परेशान हो जाते हैं। तो इसमें देखिए मैं क्वेश्चन भी अच्छा भेजूँगा, और साथ में एक रहेगा कि सबका आप लोग लगेगा कि चलो नज़दीक है। और फ्रेंड्स, जिनके पास मेरा नंबर है वो एक बार हेलो भी भेज सकते हैं, क्योंकि सारा गड़बड़ हो गया, नंबर रिकवर नहीं हो पाया। आज इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।